अरिहन्तानां ॐ नमो अरिहन्तानां ॐ घबराओ न दुख से घबराओ न दुख से जीवन में जीवन सुख दुख का मेला है। शरणा ले लो शरणा हरियंदोगा क्यों करता यद जमेला है। ये प्रभु सिमरन वेला अरिहंतानां ओम नमो अरिहंतानां नमो नमो अरिहंतानां नमो नमो अरिहंतानां। अरिहंत परमात्मा महावीर क्षेत्र में विराजमान, जिनकी अनंत अनंत कृपा हम सब पर बरस रही है, उस प्रभु की अनंत करुणा, अनंत मैत्री, अनंत ज्ञान, अनंत साधना को अनंत अनंत नमन प्रार्थना कृतज्ञता के भाव। शासनपति भगवान महावीर, जिनकी धर्म साधना धर्म संग धर्म तीर्थ में हम सब धर्म का अमृत पान कर रहे हैं, प्रभु की साधना, प्रभु का ज्ञान, प्रभु की वाणी, प्रभु की मैत्री को अनंत अनंत नमन प्रार्थना कृतज्ञता के भाव। संसारी और सिद्ध, हम संसार में हैं, जो सिद्ध हो गए हैं, हमारे में और सिद्धों में अंतर क्या है, जिसको हम नमो सिद्धानंद से पूजते हैं। और आपकी भी इच्छा होती है कि मैं भी सिद्ध बन जाऊं, परंतु इच्छा से नहीं बन सकते। इसके पीछे आपका संकल्प, आपकी साधना, आपकी स्वस्थिति पर निर्भर करता है। तो आज तक निरीक्षण कीजिए, हम संसारी कहाँ खड़े हैं और सिद्ध कैसे सिद्ध बने। समझ में आ रही बात? पूरे ब्रह्मांड में अपना अस्तित्व देखो। आप जीवात्मा, अनंत देह धारण किए मैंने और आपने। कोई देह आपका है? कोई देह, पुरुष बने, स्त्री बने, देव बने, त्रिंच में गए, नरक में नारियाँ गए, लिंग जाति परंपरा कुछ भी कोई है आपका? जिस देह को अपना माना, जिस लिंग को अपना माना, मैं पुरुष, मैं स्त्री, मैं माता, मैं पिता, मेरा ये कुल, उच्च जाति धर्म, मेरा धन, मेरा वैभव, जो जो करते रहे, चाहे आप भरत में थे या महाविद्य में थे, चाहे रावत में थे, चार गतियों में कोई भी देह मिला हो, एक सत्य था। आप कौन थे? आत्मा। आप आत्मा थे, आत्मा है और आत्मा रहेंगे। पर हमने आत्मा को तो गौण कर दिया और किसको ला लिया? देह को अपना मान लिया। ये कितना बड़ा मिथ्यात्व है। जन्म का नहीं, जन्मों जन्मों का मिथ्यात्व है। जिस गति में गए, जिस योनि में गए, जिसको अपना माना, जिस परिवार को अपना मान लिया, मेरा परिवार, मेरा बेटा, मेरा धन, मेरी संपत्ति, मेरी गाड़ी, मेरी बंगला। बोलो कोई है आपका? क्यों रमेश भाई क्या है आपका? तुलसी भाई क्या है आपका? मेरा परिवार, मेरे 3 बेटे, मेरी बंगला। आपकी बात नहीं मैं कर रहा, मैं अपनी बात ही कर रहा हूँ, सबकी बात ही कर रहा हूँ। किसी को टारगेट तो बनाना ही पड़ता है ना। देखो कितना मिथ्यात्व में जिए, कितना मिथ्यात्व में। फिर हम कहते हैं हमारी क्षय संकट हो जाए। तो जो परतें लगी हैं ऊपर, उसको उतारने पड़ेंगे।
और ये अंतःकरण से स्वीकार करो। भगवान बार बार कहते हैं मैं जीवात्मा, पूरे ब्रह्मांड में मेरा अपना अस्तित्व है, बस अपना। अनंत जीवों में मेरा अपना अस्तित्व, और अनंत जीवों में मुझे कुछ चाहिए ही नहीं, एक पुद्गल भी मेरा नहीं। और आपने कितने पुद्गलों को अपना बना के रखते हैं। जिस घर में, जिस परिवार में जो आपको सोने की अंगूठी मिल जाए, जरा गिर जाए तो क्या रात को नींद नहीं आती? चाहे बाथरूम में पड़ी हो, ढूंढते सारी जगह, रखी हो बाथरूम में, फिर मिल जाती है। तो हमारा अटैचमेंट, हमारी आसक्ति, हमारा मोह, ये मोह मिथ्यात्व। पहले मिथ्यात्व को हटाओ। देह के प्रति जो आसक्ति है ये मिथ्यात्व है, जिसको देह को अपना मान रखा है। मैं शिव मुनि, मेरा शरीर, मेरा संग, मेरी परंपरा, श्रवण संग, इतने साधु, इतने साध्वी, ये मेरी आज्ञा लेते नहीं, ये मेरी आज्ञा ले। पहले तो बहुत आता था, अब आता नहीं लेते। नाले मेरा क्या जाता है, आज्ञा ले लेंगे तो मुझे क्या फ़र्क पड़ जाएगा, नहीं। पहले इतना आता था, मेरी आज्ञा मंगवाई नहीं, मेरी आज्ञा नहीं ली, मेरी आज्ञा की मैंने दीक्षा करवा दी, मुझे क्या मिलने वाला। सोच बदलती है ना, क्या है सोच में। नहीं, झगड़े होते हैं, परंपरा खड़ी हो जाती है, संग टूट जाता है, अलग अलग संग बन जाता है। किसी के 3 आचार्य हो गए, वो कहता है मेरी आज्ञा नहीं मानी, होता मेरी आज्ञा नहीं मानी, मेरी। सब पंचम काल में सब मिथ्यात्व में जी रहे हैं। कितना विस्तार किया हमने, मोह के कारण हम आप खड़े हैं, मोह के कारण संसार में हैं। जो अनंत सिद्ध हो गए वो किसके कारण है? उन्होंने मिथ्यात्व और मोह तोड़ दिया, समाप्त कर दिया, वो अपने में स्थित हो गए। तो मोह कर्म से स्वयं को मुक्त कर अपनी यात्रा पूर्ण कर गए। हम भी अपनी यात्रा पूर्ण करेंगे। संसार का कारण क्या है? बोलो, क्या है संसार का कारण? बोलो बोलो बोलो। संसार का कारण मिथ्यात्व है, मुक्ति का कारण मोह है। मुक्ति का कारण, मुक्ति का संसार का कारण क्या है? मिथ्यात्व। और मुक्ति का कारण समकत। समकत आ गई तो आप निश्चित मुक्त जाओगे। क्षय समकत आ गई तो आपको वीज़ा मिल जाएगा। और फिर भगवान स्वयं कहते हैं तुम महाविद्या में आओ, महाविद्या में आओ और आप भगवान की शरण में जाओ। भगवान तो बुलाएंगे नहीं, तुम्हें जाना पड़ेगा, और जाओगे भगवान तो जान लेंगे। वही व्यक्ति है जिसने साधना की थी, वो आपको बोध दे देंगे, और तुम दीक्षा ले लेना। दीक्षा लेकर भगवान के चरण में चले जाना, मोक्ष आ जाएगा। देखिए अपने जीवन भर जो कुछ भी स्मृति पट पर आ रहा है, कैसे जिए आप। प्रातःकाल उठे तो कैसे उठे, कैसे धर्म की क्रियाएं की, कैसे देह की क्रियाएं की, कैसे धन कमाया, कैसे भोजन बनाया, कैसे भोजन ग्रहण किया, कैसे देह का श्रृंगार किया, कैसे संबंध बनाए, संबंध निभाए कैसे। जरा सा चूक हो जाती है तो कितना फर्क पड़ जाता है। विवाह शादी में किसी को पूछा नहीं, किसी को ज़्यादा मिठाई दे दी, किसी को कम दे दी, झगड़े शुरू हो जाते हैं। हमने देखे हैं, घर में शादियां होती थी, किसी को कम दे दिया, किसी को ज़्यादा दे दी, झगड़े शुरू हो जाते हैं। किसी से कैसे मनोरंजन किया, कैसे इच्छाओं की पूर्ति की, कितना संग्रह किया, कितना रम शरम किया, कैसे किसी स्त्री और पुरुष की ओर देखा, किस दृष्टि से देखा, कितनी प्रतिक्रिया की, प्रार्थनाओं में क्या किया। रोग आया तो कैसे स्वीकार किया। कर्म सम्मान बन करके आया तो क्या हुआ, कर्म अपमान बन करके आया तो क्या हुआ। लाभ में क्या किया, हानि में क्या किया, संयोग में कहाँ थे, वियोग में कहाँ थे। स्व निरीक्षण करें, कैसा जीवन जिया, खुद आलोचना करो। कैसे भोग भोगे, प्रातःकाल जगने से रात्रि विश्राम तक देने अनेकों क्रियाएं की। उन क्रिया में तुम कहाँ थे, जीव कहाँ था। मुख्यतः जीव की भगवान बार बार कहते हैं, एक जीव मात्र को जान लो, पहचान लो, स्वीकार कर लो, डूब जाओ भीतर, फिर डूबे रहो। क्रिया का कोई विरोध ही नहीं है, कुछ भी क्रिया करो, पर जीव अपने में स्थित रहे। कितना करता भोक्ता बने, कितना आत्मद्वंद ध्याया, कितना मैं करता हूँ, मैंने किया, मैंने ऐसे किया, मैंने उसको ऐसे कहा था, मैं ऐसा करूँगा, मैं ऐसा जाऊँगा, वहाँ जाऊँगा, ऐसे सुखी हो जाऊँगा, उसने मुझे सुख दिया, उसने मुझे दुख दिया। कितना प्रत्येक उपस्थित साधक यह स्वयं का निरीक्षण करे। एक समय वो था जब आपको जीव के बारे ज्ञान ही नहीं था। जीव तत्वों के विषय में ज्ञान प्राप्त करते हुए जीवन वर्ष बीत गए। इस वर्ष बीत कैसे बीते? 24 घंटे में कितना समय तुम अपने आप को दे पाए? 24 घंटे में देखो।
कितना समय अपने लिए, कितना समय 24 घंटे में ऐसे बीता जो आप कितने समय अपने में स्थित थे, अनुमान लगाइए, चिंतन कीजिए। किसकी आवश्यकता है, बोलो क्या आवश्यकता है? क्यों हम जी नहीं पा रहे? 24 घंटे में जीव को समय क्यों नहीं दे पाए? कारण क्या है? होश, अस्तित्व के प्रति होश नहीं रहता। हमारा होश बेहोशी में चला जाता है। हम सोते तो बेहोशी में सो जाते हैं। 6 घंटे 4 घंटे कैसे, खाना खाते याद ही नहीं रहता। बाथरूम में जाते हैं, स्नान करते हैं तो बस शीशे में देखते रहते हैं, मेरा चेहरा कैसा है, मेरा कैसा चेहरा। ये किसी की बात नहीं मैं कह रहा, मैं अपने को भी ऐसा ही कहता हूँ। तो बेहोश, होश, अस्तित्व के प्रति होश, बस अस्तित्व के प्रति होश को बढ़ा लो। उठो, बैठो, चलो, सो, खाओ। सुबह भगवान कहते हैं खुली आंखों से ध्यान करो। खुली आंखों से ध्यान करने से बहुत आपका होश बढ़ता है। तो कोई नहीं होता, कोई ना हो, सैर करो अकेले, कोई आदमी देखे ना आपको। प्रातः काल 4 बजे उठ करके अकेले हो जहाँ, और कोई सन्नाटा हो, एक पूरा प्रकृति का सन्नाटा, और 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटे लगा लो अपने। एक तो आपकी सैर हो जाएगी, एक जीव में स्थित करने का अभ्यास हो जाएगा। आप सब कर रहे हो कि नहीं कर रहे? आप सब कर लो, जितने भी बैठे हो, सबके लिए अस्तित्व का होश बना रहे। कुछ भी क्रिया करो। आप दुकान में जाते हो, होश से जाओ। श्रीमद रायचंद भी जाते थे, दुकान में जाते थे, हीरे का व्यापार था, जो कोई आता हीरा दे देते, अपने लगे रहते साथ। जरूरी नहीं कि 8 घंटे तुम दुकान में जाकर के हिसाब किताब करोगे कि पैसा कितना आया, पैसा, अरे पैसा तो आता है जाता है। तुम्हारा अपना किया हुआ कार्य है। होश जागृत रहे, होश को बढ़ाना है। आप जीवात्मा हो, बस यही आपका परिचय। क्या परिचय? शिव मुनि नहीं, नाम नहीं, जाति नहीं, पुरुष नहीं, स्त्री। कितने जाति, कितने माँ को जन्म दिया, बेटों को जन्म दिया। कौन से, तुम समझो कि तुम माँ हो, पहले जन्म में कहीं माँ थी, उसके पहले जन्म में माँ थी, कितनी बेटों को जन्म दे रही है। कौन बेटा तुम्हारा है? जैसे देखते हैं कुत्ते बिल्लियाँ बच्चे को देते हैं, जब कितना मोह होता है शुरू शुरू में उनको, किसी को, जब थोड़े बड़े हो जाते हैं बड़ी जल्दी इसका मोह टूट जाता है। जो त्रियंच का, जो कुत्ते बिल्लियों का, बस थोड़ा बड़े होते हैं वो अलग हो जाते हैं, वो अलग हो जाते हैं। और इंसान ऐसा है, जिंदगी भर मेरा बेटा, मेरी बेटी, उसकी शादी करनी है, उसको धन देना है, उसको दहेज देना है, उसको ये करना है। इस हिसाब से देखा जाए तो पशु पक्षी ज़्यादा निर्लिप्त हैं। ठीक है, जब उनका जन्म होता है तो वो रक्षा करते हैं, दूध पिलाते हैं, सब कुछ करते हैं, और कोई पास में आ जाता है तो पास आने नहीं देते। पर जैसे बच्चा बड़ा होता है, कई बार देखा हमने कुत्ते को, बिल्लियों को। एक बिल्ली ने, वो तो जन्म दिया, हमारे मुनि जी बड़ा ध्यान रखते हैं, दूध पिलाते थे, रोटी देते थे। मैं नहीं ध्यान रखता किसी का ज़्यादा, पर बच्चे तो बच्चे वो पास में आने नहीं देती। जैसे बच्चे बड़े होकर छोड़ के चली गई, फिर दूध भी नहीं पिया उसने, चली गई, बस अपनी जगह, वो अलग गए, वो अलग गए। उतना मोह पशु पक्षियों का कम है जितना मनुष्य का ज़्यादा मोह है। ये क्या है? मेरा ही है ना, मेरा परिवार, मेरा धन, मेरी संपत्ति, मेरा बेटा, मेरा बंगला, मेरी कोठी। कल आपने ध्यान किया, मेरा 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 मेरा, सर के सिरे से पाम की मुंड। ठीक है, जो तुम्हें आता है मेरा 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 अलग कर लो, मेरा मेरा मेरा, मेरी मालिक। फिर देखो आप क्या है, फिर सत्य क्या लेके आओ। सत्य तो मैं आत्मा हूँ। वो आत्मा दिखाई नहीं देती, उसका रंग नहीं, रूप नहीं, वर्ण नहीं, गंध नहीं, रस नहीं, स्पर्श नहीं, खाते नहीं, पीती नहीं, वो मैं हूँ। आत्मा है तो तुम हो, आत्मा है तो आंखें देखती हैं, कान सुनते हैं, नासिका सुगंध लेती है। आज भगवान ने आलोचना करा दी, सुबह सुबह आलोचना करवा दी। देखिए आपने, शब्द आया, शब्दों के प्रति कितने पागल हो जाते हैं। दो शब्द को मीठे बोलते तो उसको अपना मित्र बना लेते हैं, दो गलत बोल देते हैं उसको अपना शत्रु बना लेते हैं। शब्द हैं, पुद्गल हैं। पुद्गल है क्या? आंखें में रूप देखती हैं, आंखें में पुद्गल, नासिका सुगंध लेती, जिह्वा रस लेती है। पुद्गल का संसार कितना बड़ा है, और हमने उसको पकड़ के रखा है। 5 इंद्रियों के विषय 23, 5 इंद्रियों के 23, 240 विकार, फिर मन, देखो कितना कुछ हमने पकड़ के रखा है। 5 इंद्रियों के विषय, विकार, फिर मन, मन कितना
पसार के रखा है मन ने हमें। फिर बुद्धि, फिर इंद्रियां, फिर आपके संस्कार, जो आपने संस्कार बचपन में डाले हैं, जो माता पिता ने दिए या आपने लिए या आपने इकट्ठे किए, उसको संभाल के रखा। मेरे विचार, मेरी परंपरा, मेरी धारणा, मुझे यही चाहिए, मुझे ऐसे। देखो, जो वस्त्र आप बचपन में पहनते हैं वही वस्त्र अच्छे लगते हैं, वही खाना खाते हैं, वही मकान, वही घर, वही सब कुछ। कितना ये पुद्गल देह के प्रति आसक्ति है। इसलिए भगवान नगन ही हो गए, अकेले चले गए, कोई वस्त्र भी नहीं रखा, कोई मकान का मोह नहीं, कुछ नहीं। भगवान की चर्या देखो। जाति, कुल, परंपरा, नाम, कुछ आपका क्या परिचय है? आपका क्या परिचय है? बोलो, आपका क्या परिचय है? कोई जाति है, कुल है, क्या परिचय? बोलो। मैं आत्मा हूँ। और क्या परिचय है आपका? मैं आत्मा हूँ, आपके 8 गुणों से युक्त मैं आत्मा हूँ। 8 गुण हैं आपके, सबके पास 8 गुण है। 8 गुणों को मत भूल जाना। मैं आत्मा हूँ, मैं अकेला हूँ। एकत्व भावना भाइये, आप इतना एकत्व भावना भाओगे ना, उतना सुखी रहोगे। कोई साथ ना दे, ठीक है, अकेले आए, अकेले ही जाना है। किसी ने पूछ लिया क्या फ़र्क पड़ा, नहीं पूछा क्या फ़र्क। यदि अभी से आप ट्रेंड हो जाओगे ना, अंतिम समाधि मरण आ जाएगा, देख लेना। नहीं आएगा नहीं तो किसी से राग मत कर लेना। चाहे आपका बेटा है, बेटी है, धन है, संपत्ति है, हीरे है, जवाहरात है, बंगला है, जो है वह जैसा है। हमें लोग बहुत कहते हैं, क्या छोटे से मकान में बैठे हो, वहाँ चमासा करो, वहाँ करो, इतनी भीड़ है, वहाँ कराओ, वहाँ काम नहीं, हम ठीक है, यहाँ ठीक है। मैं तो ठीक हूँ, पता नहीं मुनि जी ठीक है कि नहीं ठीक है। मैं तो आनंद में बैठा हूँ। पहले इतनी जगह थी, इतनी बन गई, तुम्हारे लिए बन गई। भोजनशाला भी चलो खुल गई, तुम्हारे लिए जरूरत है। जितना जीव में स्थित रहने का पुरुषार्थ करोगे, उतना आनंद भीतर भरा पड़ा है, भरा पड़ा है आनंद। छलक मारता है, भाव भीतर, डूबो भीतर, जाओ भीतर, खोजो भीतर। जितना कम संपर्क करोगे किसी से, उतना अच्छे रहोगे। कोई संपर्क करने की जरूरत नहीं। मैं जीवात्मा, 8 गुणों से युक्त जीवात्मा, बस यही मेरा परिचय है। और आपका लक्ष्य क्या है? जीव का लक्ष्य क्या है? बोलो, घबराते क्यों? बोलो ना। जीव का एक ही लक्ष्य है, ज्ञाता दृष्टा नहीं होता। तुम्हारा गुण है, लक्ष्य सिद्धालय का है। एक ही लक्ष्य है, मैं जीवात्मा, मेरा घर सिद्धालय है, मैं निश्चित निश्चित सिद्धालय जाऊँ। छोटी सी पुस्तक दी है ना आपको, पढ़ते रहना, वो बहुत अच्छी है, पढ़ते रहना। मेरे पास कोई आता मैं तो पुस्तक दे देता। जाओ, और फालतू बातें करे, तू कहाँ से आया, कहाँ जाना है, क्या तेरा नाम है। एक पुस्तक ले आता हूँ, अलका जी ने, रविंद्र ने बना दी। पुस्तकें बहुत सारी पढ़ी हैं, खत्म होगी, और कहने के भाई और बना के दे दो। पहले आधा घंटा लगाता हूँ, सुन लो, पढ़ लो। कह के एक बार नहीं, बार बार पढ़ो, बार बार पढ़ो, बार। और लोग देखते, एक आदमी तो 15 पुस्तकें ले गया, कोई 20 ले गया, मेरे घर को ले दो, उसको दे दो। मैं कहा ले जा, और ले जा, हमारा क्या जाता है। देने वाला और है, देता है दिल नैन। लोग फिर मेला करें, से नीचे नैन। हमने कौन सा कास्ट प्राइज ली है, तो कास्ट प्राइज में दे देंगे। कुछ को बोध दो, आत्मा का बोध दो। कोई भी तुम्हारे पास आए, लोग माने ना माने, स्वीकार करें ना करें, सॉरी, स्वीकार करें ना करें, एक जीवात्मा, मैं जीवात्मा, तुम जीवात्मा, चारों ओर जीवात्मा। मेरा किसी से कोई संबंध ही नहीं। देखो, जीव का जीव से क्या संबंध है? किसी कोई संबंध भी नहीं। और मैं संपन्न परिपूर्ण आत्मा हूँ, 8 गुणों से युक्त जीवात्मा हूँ। 8 गुण साधन वो मेरे भीतर ही है। प्रकट होंगे, क्यों नहीं प्रकट हो रहे? क्योंकि मेरा मिथ्यात्व और मोह भारी है। पहले मिथ्यात्व टूटेगा, फिर मोह टूटेगा। अब मिथ्यात्व तोड़ दो, तुम तोड़ सकते हो। ऐसा मत समझो कि आगे नहीं बढ़ोगे, धीरे धीरे बढ़ोगे। क्योंकि अनंत काल की परतें लगी हैं मिथ्यात्व की। कैसे देखो, हम स्थिर होने का प्रयास करते हैं, फिर मिथ्यात्व आ जाता है, फिर धारा टूट जाती है, फिर मिथ्यात्व आता है। ये जंग है। भगवान ने कहा युद्ध करना, अपने से युद्ध करो। समकत और मिथ्यात्व, समकत भारी हो जाएगी, मिथ्यात्व टूट जाएगा तो आपको हो जाएगा। लक्ष्य रखो, ऐसा मत समझो कि मुझे करना है, मुझे मिलना है। एक मैं बार बार, टू स्ट्राइव, टू सीक, टू फाइंड एंड नेवर टू यील्ड। यूल्यस की एक लाइन मुझे याद आती है। मैं जब पढ़ता था बीए में, तो लाइन मुझे आज भी याद है। एक ही बात कहती थी, टू स्ट्राइव, टू सीक, टू फाइंड एंड नेवर टू यील्ड। हार मत मानो कि मुझे नहीं हो सकता।
अवश्य होगा, निश्चित होगा, आप उसके लिए प्राप्त करो। तो मुझे जीव मुक्त होना है। मुक्त होंगे तो हमारा कोई लक्ष्य नहीं, हमारा मिथ्यात्व टूटेगा, मोह टूटेगा, मुक्त हो जाएंगे। तो इसके लिए क्या करना है? मुक्त होने के लिए पिंड को पराया जाना है। ये पिंड मेरा पराया है, ये पिंड ही अपना मोह है, पिंड का मोह, इसको हमने अपना मान रखा है, इसको पराया करना है। काया का मोह को क्षय करने के लिए काया को पराया देखो, काया की दृष्टा हो जाए। काया को मुक्त करने के लिए मैं क्या करूं? मुझे आत्मा को मुक्त करना है। काया को विचार क्रियाओं का दृष्ट हो जाना, दृष्टा बन जाओ। भीतर अनंत सुख है, स्वस्थिति बार बार करो, स्वीकारो, स्वरूप में बने रहो। चाहे कर्म परीक्षा लें, चाहे भूतकाल की परीक्षा लें, चाहे विच परीक्षा लें, पुरुषार्थ अवलोकन के प्रतिक्रमण, मैं देह हूं, इन मिथ्या संस्कारों को तोड़ दो। जीव को केंद्र बिंदु बना लो, बस जीव को केंद्र बिंदु बना लो। मैं जीवात्मा, कुछ भी करो, उठो बैठो चलो सो खाओ पो, जीवात्मा का अस्तित्व का होश बना रहे। अस्तित्व का होश बना रहेगा तो निश्चित निश्चित आगे। और ये मान करके चलो, जीव का कभी जन्म नहीं हुआ, स्वीकार करो। मैं अजन्मा हूँ, मैं अमर हूँ, अजर हूँ। मेरा मन नहीं, मेरी बुद्धि नहीं, मेरी इंद्रियां नहीं, मेरा कुछ भी नहीं, मेरा है कुछ नहीं। भाव के इस भाव का प्रतिक्रमण करते रहो। स्वयं को देह माना, स्वयं को प्रतिक्रमण करो, स्वयं को त्रेंच माना। जब त्रेंच गति में गए तो मैं त्रेंच बन गया, मैं पशु पक्षी बन गया, मैं मनुष्य बन गया, मैं देव गया तो देवगति बन गया, नरक गया नरक नार्य बन गया। स्वयं को मूर्ख जाना तो प्रतिक्रमण कर लो। मैं ना मनुष्य हूँ, ना मैं स्त्री हूँ, ना नरक हूँ, ना पुरुष, मैं कुछ भी अपना नहीं। ये सब विभाव का प्रतिक्रमण करते चले जाओ। होश को स्वीकार करो, मैं होश में आता हूँ, मैं जीवात्मा हूँ, मैं जीवात्मा हूँ। अंतःकरण से स्वीकारता हूँ, मैं जीवात्मा हूँ। मिथ्यात्व के चरण में था, मैंने सारे कर्म बांधे, उसको छोड़ करके प्रयास करो। आज देखो साता की चाह, कितनी साता की चाह है मन में। एकत्व भावना, होश में आओ। आप जीवात्मा, यात्रा में अकेले थे, अकेले हो, अकेले ही रहोगे। यात्रा अकेला ही जीव करता रहा, 4 गति 84 लाख जीवा योनियों में। इस देह ने कर्म किया, मिथ्यात्व के कारण मन बुद्धि इंद्रियों को अपना मान लिया। कर्म देह ने किया, कर्ता भोक्ता देह बना, और मैं अपने को मान लिया कि मैं कर रहा हूँ, मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसे जाना, मैंने उसको सुधार। इस कारण कर्म हमारे ऊपर आ गए। तुम करने वाले हो ही नहीं, क्या करने वाले हो? बहुत कुछ कर लिया, छोड़ो। जब 70 वर्ष की हो जाओ ना, सब छोड़ करके हमारे पास आ जाना, ध्यान करना और शांति मिलेगी। व्यर्थ की घर में जाओगे, कभी पत्नी बोलेगी, कभी बहू ही बोलेगी, कभी बेटा ही बोलेगा, क्या कर रहे हो? हमारे यहाँ लिखा ना, 25 100 वर्ष की उम्र थी, 25 तो विद्याध्ययन करे, 25 से 50 तक गृहस्थाश्रम, 50 से 75 फिर बाल पर, 75 से 100 थे। और 100 वर्ष की उम्र तो है नहीं, 70 की उम्र समझो, 60 की उम्र समझो, 4 हिस्से कर लो, उतने हिसाब से अपनी ज़िंदगी को जियो। तो कार्य क्या करना है? कुछ नहीं करना, बस संसार को अपना मान करके पुद्गल की पकड़ को छोड़ो, जीव को समय दोगे तो कार्य सिद्ध हो जाएगा। पुद्गल का चिंतन करोगे, पुद्गल समझ लो, सब संसार पुद्गल से भरा पड़ा है। धन पद यश प्रतिष्ठा कोठी मंगला मकान सब पुद्गल ही है। पुद्गल है, शरीर भी पुद्गल, मन भी पुद्गल, बुद्धि भी पुद्गल। धन तुम्हारे पास, वो भी पुद्गल, छूटने वाला है। एक जीव आत्मा, वो तुम्हारा अपना, बाकी कोई तुम्हारा अपना नहीं। अपने आप को देखो, अंतःकरण से स्वीकार करो। क्या करो? मैं आत्मा हूँ, बस अंतःकरण से स्वीकार। गर्दन कट जाए, कोई देव परीक्षा लेने आए, कामदेव श्रावक को परीक्षा भी होती थी, कट जाए देह कट जाए, अंतःकरण से स्वीकार करो। मैं आत्मा, एकत्व को स्वीकार करो। मैं आत्मा अनित्य, जब देह मेरी नहीं तो दूसरा मेरा कैसे हो सकता? अनित्व को स्वीकार करो। देह कोई क्रिया करे, आप स्वरूप में बने रहना, अपने आप को महत्व देना, अपनी यात्रा को आगे बढ़ाना, यात्रा को वितराग यात्रा बनाना है आत्मन। काया के मुंह को क्षय करने का सतत प्रयास चलता रहे। बड़ा कठिन है काया का मुंह छोड़ना। कहाँ कहाँ से हम काया का मुंह, कोई कांटा चुभ जाता है, कोई रोग आ जाता है, कोई मनपसंद चीज़ नहीं आती, कुछ नहीं कहता, कोई शब्द पुद्गल आ जाता है, उसके पीछे हम लग जाए। कितना भारी मिथ्यात्व है। देखो, चिंतन करो, विचार करो, और चिंतन को काटो। मैं जीवात्मा, मेरे पास मेरे अलावा मेरा अन्य कुछ,
और समय को बचाओ। ये नहीं कि 2 घंटे 3 घंटे ध्यान कर लिए काफ़ी नहीं, 2 घंटे 3 घंटे नहीं, 24 घंटे करना है, 24 घंटे ध्यान करना। जब समय मिल जाए, भोजन बनाया, भोजन खिलाया, बैठ जाओ अलग, रसोई को कुंडी लगा दो, ताला लगा दो, अलग बैठ जाओ, भाई खा लो, मैंने तो अपना काम कर दिया, आपने अपना धन कमाया, बेटे को दिया, अलग लग जाओ। एक अपने लिए कमरा रखो, अपने लिए जगह रखो जहाँ अकेले बैठ करके तुम साधना कर सको। हे आत्मन, काया के मोह को क्षय करने का सतत प्रयास करो। काया पराई लगे, अपनी ही काया पर निकलने वाले कर्म तो निकल करके निश्चित आएंगे। किसी कभी मान होगा, कभी मान होगा, कभी रोग आएंगे, कभी और कोई कार्य हो सकता है, कैंसर का रोग भी आ सकता है। महर्षि रमन को कैंसर हो गया, रामकृष्ण परमहंस को कैंसर हो गया, आचार्य भगवान आत्माराम को कैंसर हो गया। छोटी सी उम्र में, 12 साल की उम्र में दीक्षा ले ली। कोई ऐसा कर्म किया ही नहीं था जिंदगी भर उन्होंने। कैसे पिछले कर्म आते हैं। हड्डी टूट गई, डॉक्टर वर्जन ने ऑपरेशन किया, जहर दे दी गई, अंतिम कैंसर हो गया, पर वो महापुरुष कितना कुछ लेके गया हमको, ऐसे शास्त्र लिख करके दिया, ऐसी बात की। आचार्य भगवान के सूत्र अपने घर में रखो। आचारांग, उपासक दिशांग, ध्यानांग, संवायंग, जो भी आप पढ़ो, घंटा आधा घंटा बच्चों को पढ़ाओ, उसमें रुचि रखो। अपनी ही काया पर निकलने वाले कर्मों का दृष्टा बन जाओ। काया का उपयोग करना, यात्रा में आगे बढ़ते जाना, सफलता मिलेगी। ध्यान करेंगे, आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत 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 शांत। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। तुम मात्र 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 आत्मा हो। भेद कर दीजिए जड़ जीव का भेद। आकार में निराकार आत्मा, सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक आत्म प्रदेशों के विस्तार को जानो और अनुभव करो। मैं निराकार आत्मा इस आकार में हूँ। मैं निवासी, निराकार, ये निवास स्थान मेरा देह है, आकार है। दो तत्व जुदा जुदा थे, है, रहेंगे। अपने भीतर मंगल का भाव लाएं। प्राणी मात्र के लिए मंगल की कामना कीजिए। नमन करें हम धर्म को, धर्म
बड़ा बलवान। नमन करे हम धर्म को, धर्म बड़ा बलवान। धर्म सदा रक्षा करे, धर्म करे कल्याण। धर्म सदा रक्षा करे, धर्म करे कल्याण। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ। इसी में एक लंबा गहरा सांस लें। अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापन करें। एक और लंबा गहरा सांस। अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं। हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आर्यानंग, नमो जयनंग, नमो लोय सब सावनंग, धम्मो मंगल मुकिठम, अहिंसा संयमो तमो देवा वित्तंग, नमं संति जसदम में से अमनम। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पाणत्तो धम्मो मंगल। शरण दुख हरण जगत में हरण शरण कोई होगा। जो भव्य प्राणी करे आराधन, उसका जर अमर पद होगा। उसका सदा ही मंगल